शून्य। प्रभात नाम का एक लड़का था जो सारा दिन चोरी, डकैती, लूट पाट और काम ना बनने पर जान से भी मार दिया करता था। हर कोई उससे बहुत परेशान था। एक दिन प्रभात ने एक बूढ़ी औरत को लूट लिया। वह बूढ़ी औरत प्रभात के आगे बहुत गिड़गिड़ाई। उसने प्रभात से कहा कि यह पैसे वह उसकी बेटी की शादी के लिए दूसरे गांव से अपनी जमीन बेचकर लाई है। कृपया करके वह इन्हें ना लूटे, वरना वह अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाएगी। लेकिन प्रभात को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए प्रभात ने उस बूढ़ी औरत को धक्का मार दिया और उसका सारा पैसा छीनकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचने पर प्रभात के पिता ने उससे पूछा कि आज कहाँ से आ रहे हो। तब प्रभात ने उन्हें बताया कि आज उसने एक बूढ़ी औरत के पैसे लूटे हैं, जो अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेचकर अपने घर जा रही थी। प्रभात के पिता ने उससे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तुम्हें अब चोरी, चकारी और डकैती छोड़ देनी चाहिए और कोई मेहनत का काम करके पैसे कमाने चाहिए। तब प्रभात अपने बाप पर गुस्सा हो गया। उसने कहा, आपके मुंह से यह बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि मुझे चोरी, चकारी और डकैती सिखाने वाले ही आप हैं। अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। उसके पिता ने उससे कहा कि हाँ बेटा, मैंने ही यह पाप का रास्ता तुझे दिखाया है, मगर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यह रास्ता गलत है तो मैंने भी तो अपने बुरे काम छोड़ दिए। तुम भी जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, नहीं तो आगे जाकर बहुत पछताओगी। लेकिन प्रभात ने उनकी एक ना सुनी और अपना बुरा काम करना जारी रखा। कुछ दिनों बाद प्रभात फिर से चोरी डकैती करने के लिए जंगल के आने जाने वाले रास्ते पर छिपकर बैठ गया। वहां पर एक जोड़ा नया शादी करके आ रहा था। उसने उन्हें पकड़ लिया और चाकू दिखाकर सारा पैसा और जेवरात मांगने लगा। इस जोड़े ने अपने पास रखे सारे पैसे और जवाहरात दे दिए। जब दुल्हन ने अपना मंगलसूत्र देने से मना कर दिया, तब प्रभात को उन पर गुस्सा आ गया और उसने दूल्हे को मार दिया और दुल्हन को बोला कि अब यह मंगलसूत्र तुम्हारे किसी काम का नहीं। अब तो तुम्हारा दूल्हा भी मर गया। लाओ, इस मंगलसूत्र को निकालकर मुझे दे दो। नई शादी करके आई दुल्हन अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरता हुआ देख खुद भी सदमे से मर गई। यह सब घटना जब हो रही थी, तब पास के एक पेड़ के नीचे बैठा महात्मा ये सब देख रहे थे। महात्मा ने प्रभात को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन मिला है और तुम इसे इतना भयंकर पाप करके व्यर्थ कर रहे हो। तुम एक ईमानदारी भरा जीवन क्यों नहीं जीते? तब प्रभात ने उससे कहा, यह मैं अपने लिए नहीं करता, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। मैं जो लूटपाट करता हूँ, उससे जो मुझे पैसा मिलते हैं, वह मैं सारा अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता हूँ। तब महात्मा ने प्रभात को कहा कि चाहे तुम अपने परिवार के लिए पाप करते हो, मगर इस पाप का सारा हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई है जो अपनी मर्जी से तुम्हारे पाप में भागीदार बनता है, तो तब बात अलग होगी। प्रभात ने महात्मा की बात सुनकर तुरंत कहा, हाँ, क्यों नहीं। मेरा पूरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह सभी जरूर मेरे पाप में भागीदार बनेंगे। आखिरकार मैं यह सब उनके लिए ही तो करता हूँ। महात्मा ने प्रभात से कहा कि हो सकता है यह तुम्हारा भ्रम हो। इस बात को स्पष्ट करने के लिए तुम्हें अपने परिवार से एक बार पाप की हिस्सेदारी लेने के लिए पूछ लेना चाहिए। प्रभात को महात्मा की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक बार पूछने में क्या जाता है। उस दिन जब वह घर पहुंचा तो अपने सारे परिवार के लिए कुछ न कुछ तोहफे लेकर गया।
जिन्हें पाकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए। उसने सबसे पहले अपने पिता से पूछा कि क्या आप मेरे पाप में भागीदार होंगे। पिता ने उससे कहा कि बेटा, मेरे खुद के ही इतने सारे पाप हैं जिनका पछतावा मैं अब तक कर रहा हूँ। भला मैं तुम्हारे पाप में भागीदार कैसे बनूं? और वैसे भी मैं तुमसे यह काम छोड़ने के लिए तो पहले से कह रहा हूँ। बाद में प्रभात अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया। अपनी पत्नी और बच्चों से भी यही सवाल किया कि क्या वह उसके पाप के भागीदार बनेंगे। तब उसकी पत्नी और बच्चों ने उससे कहा कि आप जो कुछ भी करते हैं वह हमारे लिए नहीं करते, बल्कि आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी वह जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी चोरी डकैती करके पूरी करो। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। वो पूरी तरह आपका फैसला है। इसलिए इससे मिलने वाले पाप में हम आपके भागीदार कैसे बने? अपने परिवार का जवाब सुनकर प्रभात की आंखें खुल गईं। वो तुरंत जंगल में पेड़ के नीचे बैठे महात्मा के पास गया और सारी बात महात्मा को बताई और उनसे यह भी पूछा कि वह कैसे अपने पाप कम कर सकता है। महात्मा ने उससे कहा, अपने सारे बुरे काम तुरंत बंद कर दो और तुम्हारे पास जो कुछ है, तन मन या धन, उन सब से अच्छाई के काम करना शुरू कर दो, जिससे तुम्हारा पाप धीरे धीरे कम हो जाएगा। उस दिन से ही प्रभात ने सारे बुरे काम बंद कर दिए और अच्छाई के कामों में लग गया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।